जाइए काउंसलिंग के लिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको फ्री सीट अलॉट होती है तो आपको 23 तारीख, पेमेंट सीट अलॉट होती है तो आपको 24 तारीख फीस और डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है कॉलेज। जय श्री राम दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्री एक्नॉलेज में। और हम आ चुके हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारा महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट है, इसमें आपकी काउंसलिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, जो हमारा मेरिट कट ऑफ बोले या फिर कट ऑफ लिस्ट बोले, जो भी बोले वो आ चुकी है, आपने देख लिया होगा। तो यदि ये जो लिस्ट आप मेंशन है यहाँ पे नंबर, इसके ऊपर आपके नंबर है या फिर यही सेम नंबर है, तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारी मेरिट लिस्ट की बात, जो कि आपने देख चुके होंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पास जो पीईटी की अंक सूची है उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, और आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और यदि आप एमपी से हैं तो आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और यदि आपने कृषक प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया था तो आपके पास वो होना चाहिए। यदि आप स्वतंत्र सेनानी या कोई आपके पास PWD अलग सर्टिफिकेट है तो आपके पास वो भी होना चाहिए। और यदि आपका गैप है तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यदि आप PWD से हैं तो वो भी होना चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, जो रजिस्ट्रेशन कराया था काउंसलिंग के लिए, उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट के आपको कम से कम 2 से 3 सेट आपके साथ लेके चलना है, काउंसलिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये इनकी फ़ोटोकॉपी और प्लस ओरिजिनल आपको लेके जाना है काउंसलिंग के लिए। तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो आपका रिपोर्टिंग और एडमिशन कॉलेज में है। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता था कि यदि आपका फ्री सीट में सिलेक्शन होता है तो आपको 17,635 रुपये आपको लगेंगे। और यदि आपका पेमेंट सीट में सिलेक्शन होता है तो आपको 37,335 रुपये आपको लगेंगे, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले, उसके बाद आपकी फ़ीस जमा होगी, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट लेके जाएं, प्लस साथ में आपकी फ़ीस भी लेके जाएं। उसके बाद बात कर लेंगे हम SC ST वालों के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, यदि फ्री सीट में SC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों को एडमिशन का होता है तो उनके लिए शुल्क का भुगतान मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार करना होगा, जो कि समथिंग 5,000 रुपये जमा कराते हैं SC ST वालों के लिए, जो कि फ्री सीट पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद ये बाकी की फ़ीस आप बाद में भी कर सकते हैं, आपके लिए टाइम देते हैं। और यदि आप SC ST से हैं और आपका सिलेक्शन पेमेंट सीट से होता है, आपको पेमेंट सीट मिलती है, तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको पूरा 37,335 रुपये तुरंत जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। और जनरल OBC वालों को आपके लिए कोई छूट नहीं है। यदि आपका फ्री में होता है तो आपको 17,635, और यदि पेमेंट में होता था 37,335 रुपये आपको तुरंत जमा करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। और इसके साथ साथ आपको मूल दस्तावेज भी लेके जाना है, जो डेट मेंशन की थी। यानी कि आपको यदि आपका फ्री सीट में सिलेक्शन होता है तो आपको 23 तारीख को जाना है, और यदि आपके पेमेंट में होता है तो आपको 24 को जाना है। तो ये डेट आप याद रखिए, 23। यदि आपको फ्री सीट अलॉट होती है तो आपको 23 में जाना, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना और फीस जमा करनी है। यदि आपको पेमेंट सीट मिलती है तो आपको 24 को जाना है, प्लस ये फ़ीस जमा करनी है, वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और अपना एडमिशन कन्फर्म करा लेंगे। और इसके बाद बात करेंगे, बहुत से बच्चों का डाउट है कि हॉस्टल फ़ीस तुरंत लगती है, बाद में लगती है क्या। तो अभी आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये कॉलेज की फ़ीस लगेगी। हॉस्टल की फ़ीस लगेगी आपकी बाद में, जब आप कॉलेज जाएंगे, वहाँ क्लासेस अटेंडेंट करने लगेंगे, उसके बाद आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, जब ही आपकी हॉस्टल की फ़ीस लगेगी, और तभी उसके बाद ही आपका मेस का चार्ज स्टार्ट होगा। तो अभी आपका ना हॉस्टल का लगेगा ना कुछ लगेगा, अभी सिर्फ आपको एक पेमेंट लगेगी। यदि फ्री का हुआ तो 17, यदि पेमेंट पे तो 37। तो आई होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और यदि आपका और कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।